नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज हम यूपी मांगे उत्तर में बात होगी सीट शेयरिंग पर दंगल। देखिए, अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग पर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सब में अभी से ही आपको बता दें दंगल शुरू हो गया है। दरअसल अपनों की देखिए उपचुनाव में सीट शेयरिंग पर पेच फंस रहा है। एनडीए और इंडिया दोनों तरफ फंसा हुआ है। बात पहले करें एनडीए की, तो आपको बता दें 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं निषाद पार्टी 1 से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये यहाँ पर पेच फंस रहा है। वहीं आरएलडी को 1 सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन आरएलडी 2 सीटों की मांग कर रही है। तो ये एनडीए गठबंधन में देखिए, उधर निषाद पार्टी भी सीटों की डिमांड कर रही है। निषाद ने 10 सीटों पर प्रभारी भी उतार दिए हैं। कहा जा रहा है कि निषाद पार्टी भी 1 से 2 सीट मांग रही है। उधर अनुप्रिया पटेल का अपना दल सोनेलाल भी सीटों की डिमांड में पीछे नहीं है। अनुप्रिया पटेल फूलपुर सीट को लेकर दावा पेश कर रही हैं, इसलिए उन्होंने लखनऊ में होने वाली कार्य समिति को बैठक को प्रयागराज में करने का फैसला लिया है। तो ये तस्वीर बन रही है एनडीए गठबंधन की। अब इंडिया गठबंधन के देखिए वहां क्या स्थिति हो रही है। उधर इंडिया गठबंधन में भी ऐसा ही कुछ माहौल है। सीट शेयरिंग पर यहां भी मामला सही नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने 10 की 10 सीटों पर प्रभारी उतार दिए। सभी प्रभारी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है, जिस पर कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर ही सीट शेयरिंग को लेकर सपा से बातचीत होगी। लेकिन सीट शेयरिंग पर सपा के सुर एकदम अलग है। सपा सिर्फ 2 सीट कांग्रेस को देना चाहती है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का कहना है कि प्रत्याशियों का चयन हो चुका है और 31 अगस्त को औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। मतलब इंडिया खेमे में भी सीट शेयरिंग पर एक राय नहीं है। तो उपचुनाव में सीट शेयरिंग पर दंगल जारी है। खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी नीति बना रही है किस प्रकार चुनाव को लड़ना है उपचुनाव को, और हमें उम्मीद है कि 10 की 10 सीटें हम इस उपचुनाव की जीतेंगे। देखिए, पीडीए की हवा फुस हो चुकी है और बार बार एक ही चीज नहीं चल पाती। प्रत्याशी के नाम घोषित करना है और चुनाव घोषित हो जाए। 10 के 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। हम और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे और ज़्यादा सघन जनसंपर्क करेंगे ताकि लोगों को जोड़ सकें, लोगों को अपने साथ ला सकें। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों को लेकर के। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। मैं अवनीश त्यागी बीजेपी की तरफ से रहेंगे, प्रोफेसर भुवन भास्कर समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ आरएलडी की तरफ से जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरएलडी से ही चर्चा कर लेते हैं। रोहित साहब, कितनी सीटें चाहते हैं आप 10 में से? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। हम एनडीए के हिस्सा हैं और हम 10 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट जीतेंगे। हम किसी तरीके की हमारी कोई मांग नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्योंकि 3 सीटें आती हैं जो उपचुनाव है, उसके अंदर खैर मीरापुर और गाजियाबाद की सीट आती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी सीटों के ऊपर हमारी कोशिश होगी कि हम अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ें, क्योंकि वहां पे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाती है हैंडपंप के साथ। आप फिर खैर भी चाहेंगे, यानी 3 सीट आप चाहते हैं फिर ना? खैर भी पश्चिमी यूपी में ही आएगी? ऐसा नहीं, देखिए हमारी किसी तरीके की कोई मांग नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा, हमारी इच्छा सिर्फ ये है कि 10 की 10 सीटें एनडीए जीत के आए। जो एक गलत नैरेटिव कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा दिखाया जा रहा है कि वो जीत गए 2024 के चुनाव में, संविधान खत्म हो जाएगा, जो जनता को गुमराह किया जा रहा है, जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं विपक्ष के द्वारा, उस नैरेटिव को खत्म करने का काम इस उपचुनाव में किया जाए। 10 की 10 सीटों के ऊपर हमारी कोशिश ये है। चलिए, आपकी तैयारी। लेकिन अवनीश त्यागी जी देखिए, उन्होंने इशारा किया कि पश्चिमी यूपी की कम से कम सीटें उनके पाले में आ जाएं। अब देखिए, पश्चिमी यूपी के हिसाब से देखा जाए तो 3 सीटें। अब आप क्या देंगे आरएलडी को 3 सीटें?
देखिए शर्मा जी, जैसे ही चुनाव घोषित होगा तो ये मामला सब उलझ जाएगा। और वैसे भी जो सीट मीरापुर की सीट है वो लोकदल के खाते, लोकदल जीता था, तो ये कोई विवाद है ही नहीं। कोई विवाद किसका होगा, क्या होगा, कौन सी टिकट की जाएगी, एनडीए बिल्कुल नहीं त्यागी जी, विवाद क्यों नहीं है? देखिए आरएलडी पश्चिमी यूपी की कह रही है, आपके आगे देखिए त्यागी जी, फिर आपकी निषाद पार्टी भी तैयारी कर रही है, फिर अपना दल एसपी तैयारी कर रही है, तो विवाद तो है ना? नहीं, ये तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहा है एनडीए के सभी घटक दल 10 सीटें जीतने के लिए अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं। अपना आधार है, जनाधार है, अपना वोट बैंक है, अपनी तैयारियां सब कर रहे हैं। सबका मकसद एक ही है कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दलों के साथ एनडीए का गठबंधन जीते। तो इसमें मुख्यमंत्री भी लगे हैं, सभी सीटों पे जा रहे हैं, चाहे वो किसी की सीट पे हो, और सभी संगठन, भारतीय जनता पार्टी हो, अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, सब के सब मिलकर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये 10 की 10 सीटें जिस पर चुनाव होने जा रहा है वो एनडीए के खाते में जाए, जिससे जो विपक्ष जो हमें काम चल रहा है थोड़ा सा उस पर रोक लगे, उनकी मनमानियों पर रोक लगे। त्यागी जी ताल वो ठीक है, आप सभी मिलकर लड़ रहे हैं। त्यागी जी तालमेल कैसे बनेगा? आरएलडी कम से कम ये खबर है कि 2 सीट तो चाहिए आरएलडी को, निषाद पार्टी को भी 1-2 सीट चाहिए, अपना दल एस को भी 1-2 सीट चाहिए, फिर क्या सिर्फ आप 4-5 सीटों पर ही लड़ेगी क्या बीजेपी? इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए, हमारे आला कमान ये तो आपस का मामला है, हम मिल बैठ के निपटा लेंगे। इसमें कोई ना मतभेद है ना मनभेद है, सबका एक लक्ष्य है कि सभी 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो सीटें जीती जाएं। सभी तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी का नतीजा यही निकलेगा कि हम 10 सीटें एनडीए के गठबंधन वाली जीतेंगे जैसे चुनाव। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। सुधा जी आप कितना चाहती है समाजवादी पार्टी से सीटें? देखिए जिस तरह से हमने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा और जनता का जो समर्थन मिला है, उसमें ये प्रश्न करना कि हम कितनी सीट चाहते हैं या नहीं चाहते। हमारे गठबंधन से एक जो लक्ष्य है कि हमें 10 सीटों पे अपनी जीत सुनिश्चित करनी है इंडिया गठबंधन की। उसके बाद जो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के लोग होंगे, जो बातचीत होगी, जो हमारे गठबंधन के लिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, और झूठ बोल के सरकार चलाने वाली जो आज की सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिसमें आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं सुशासन, विकास और मॉडल दिखता है हाथरस में, लखीमपुर में, शाहजहांपुर में, फर्रुखाबाद में, उन्नाव में। उसके जवाब में जनता हमारे साथ खड़ी और हम इस उपचुनाव में उन 10 की 10 सीटों पे नहीं। सुधा जी वो ठीक है आपकी बात है, लेकिन सुधा जी एक आम वोटर के जहन में ये बात तो आनी चाहिए कि देखिए कांग्रेस वाले कहां से लड़ेंगे। हो सकता है आपके कट्टर समर्थक चाह रहे हो कि यहां से आप लड़े। यहाँ जब हमने लोकसभा चुनाव के पहले जो गठबंधन की बात थी, जो हमें इंडिया गठबंधन में हमारा एक चला, और उस गठबंधन के बाद देश की दशा और दिशा में जो परिवर्तन हुआ, जो लोगों के बीच में विश्वास आया, और जो मौजूदा सरकार है जिसके भ्रष्टाचार, जिसके झूठ जुमलों का दम टूटा, वो हमारा गठबंधन जनता के साथ खड़ा होके उन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाश रहा है जिसके ये प्रश्नों के उत्तर दे नहीं रहे हैं। तो हम में कोई भी मतभेद मनभेद कुछ भी नहीं है। सुधा जी फिर अगर आपकी जो स्थिति है, सुधा जी मेरे एक सवाल, आपकी जो स्थिति है विधानसभा के नजरिए से देखा जाए, तो फिर अगर आपको समाजवादी पार्टी एक भी सीट ना दे तो चलेगा क्या? फिर मैंने कहा ना, शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए लोग नहीं, आप फिर सपा के साथ खड़े हैं ना। मैं अपनी बात पूरी कर दूं जी। आप जिस विषय को लेके एंकरिंग कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। आपको जो दिया गया आप वो काम करेंगे, मुझे जो काम दिया गया मैं वो काम कर रही हूँ। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उन 10 चुनावों पे जो सीट डिक्लेयर होगा, जिनका जो नाम आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। हम एक साथ मिलकर 10 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, 10 सीटों पे उपचुनाव कैसे हम जीतेंगे इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य हमारे जो भुवन साहब सपा कितनी सीटें देना चाहेगी कांग्रेस को? सर हालांकि वो आप भी कहेंगे कि देखिए हाईकमान का फैसला जो होगा मान्य होगा, लेकिन कई सीटें ऐसी है खासकर फूलपुर जिस पर कांग्रेस की नजर है। हालांकि वहां फूलपुर में इनकी स्थिति पहले ही ठीक नहीं रही, आपकी मजबूत रही है, तो कैसे होगा, रास्ता कैसे बनेगा सर? देखिए जयप्रकाश जी, जो 2024 में 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जो आशीर्वाद दिया, और वो आशीर्वाद दिया जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना और पीडीएफ को लेकर जो हम आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं आज हमारे लिए
समाजवादी पार्टी के लिए ये है कि जो जनता का विश्वास मिला है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी में लोगों ने उत्तर प्रदेश का भविष्य सौंपने का काम करा लोकसभा में, उसकी लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये बड़े गौण विषय है सीट का विषय की चर्चा भी नहीं है। चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी लगातार महंगाई बढ़ रही है, उत्पीड़न की बात आप देखिए, आप किस प्रकार महिलाओं का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, आप देख पा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा फर्रुखाबाद में बेटियां आत्महत्या कर ली गई, वो गई थी मेले में और आत्महत्या मिली, लाश मिली। और लगातार जिस प्रकार महिलाओं के साथ यहाँ जोशी साहब खबरें तो ये आई थी ना कि आप हरियाणा में मांगना चाह रहे हैं, कांग्रेस कहते हैं कि आपका हरियाणा में वजूद नहीं है, तो आप लोग आईना दिखा रहे हैं कि भाई सपा का यूपी में वजूद है तो कांग्रेस का वजूद नहीं है यूपी के अंदर। तो ये जो खबरें आ रही हैं सर वार पलटवार की, तो ये कहीं ना कहीं संशय है। और देखिए लाखों लोग आपको कम से कम सुन ही रहे होंगे, तो कम से कम उनके सामने संशय तो क्लियर हो जाए। आपके बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, कांग्रेस के भी समर्थक होंगे, बीजेपी के भी समर्थक हमें सुन रहे होंगे, तो स्थिति साफ हो जाएगी ना। हम तो आपको मंच दे रहे हैं। नहीं, आप बहुत जयप्रकाश जी धन्यवाद, आप मंच दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, व्यक्तिगत रूप से भी आपका आभार, चैनल का भी आपका आभार। लेकिन आज मुद्दे बड़े होते हैं, मुद्दे सीट से हमेशा बड़े होते हैं। मुद्दे क्या है? उन लोगों को सामाजिक न्याय दिलवाना है, जाति जनगणना करवानी है, पीडीए की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। ये मुद्दे बड़े हैं जिसपे हम पे लोगों ने विश्वास करने का काम करा, और हम पूरी तरह से आसमित हैं कि 2024 का जो परिणाम है उस परिणाम को हम देखेंगे। कि आप अभी जो चुनाव पूरे देश में हुआ था, परिणाम क्या आया था पूरे देश के सामने, कोई छुपा नहीं है। हमें पूरी विश्वास है कि जब ये उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे चुनाव होगा, हम इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम, लोगों की लड़ाई को लड़ते हुए हम लोग इसको सुखद परिणाम के रूप में अवतरित करेंगे। सर मुद्दे तो उनके तय हो गए। खुद सीएम योगी कह रहे हैं लाल टोपी वाले तो ये इनके काले कारनामे सबको पता है। लाल टोपी मतलब आपराधिक छवि, आप पहचान लीजिए। खुद सीएम योगी कह रहे हैं आपकी लाल टोपी पे। देखिए मैं इसको कहना चाहता हूँ, आदरणीय योगी जी को पता नहीं कि इस देश का जो सम्मान है वो टोपी और यहाँ जो पगड़ी पहनाई जाती है। वेस्टर्न यूपी में मैं रहता हूँ, वेस्टर्न यूपी में जो पगड़ी है और टोपी है, ये मान सम्मान का विषय होता है। हम किसी काली टोपी पे, सफेद टोपी पे, लाल टोपी पे चर्चा ना करके जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, औरतों की सुरक्षा है, बेरोजगारी है, परीक्षा लीक, अगर इस पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का जो विकास का है उसके लिए हम लोग लड़ पाएंगे। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है, वो टोपी पर बात करने लगते हैं। वो चुनाव में जो उनको 7 साल की सत्ता है उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रखा है। ठीक है त्यागी जी ये कह रहे हैं कांग्रेस और सपा कह रही है सब ऑल इज वेल है, हम तैयार हैं आपसे मुकाबला करने के लिए, मुद्दों पे बात होगी। देखिए शर्मा जी, ये तैयार है, हम तो उससे पहले तैयार। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल, पूरा एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ तैयार है। और ये तैयार है कि इनकी जो झूठ की हांडी, जो भरम फैलाकर इन्होंने माहौल बनाया, वो एक बार जो चल गया थोड़ा सा, वो अब नहीं चलने वाला। जनता चाह रही है, जनता देख रही है, जनता उन कारनामों को याद कर रही है, आज भी कर रही है कि किस तरह से अपराधियों को बचाने के लिए इंडी गठबंधन खड़ा हो रहा है। और वो इंडी गठबंधन इस कदर खड़ा हो रहा है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा कि छोटी बच्ची से रेप हो जा रहा है, बालिकाओं के साथ दिक्कत हो रही है, बंगाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता के भूखे लोगों को जाति धर्म में बांटने को और माहौल खराब करने को, झूठ और भ्रम फैलाने का ये जो चाल थी एक बार। ठीक है सुधा जी तैयार है। बीजेपी कह रही है कि देखिए जो भ्रम फैलाया वो भ्रम जाल जो आपने बुना लोकसभा में, इस बार वो खत्म हो जाएगा। जयप्रकाश जी, मतलब स्त्री होने के नाते शर्मिंदगी इतनी ज्यादा महसूस हो रही है। सब कुछ नाम ले लिया अवनीश भाई ने, बहुत वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको वो नाम याद नहीं रहे जो अभी 2 बच्चियां, दलित बच्चियां कृष्ण जन्माष्टमी की रात में देखने गई और जिस तरह से लटकी पाई गई फर्रुखाबाद, वो नहीं दिख रही हैं। कैसे आप लोग लड़कियों के मसले पे राज्यों और अलग अलग बांट सकते हैं? क्यों आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अपराध कहीं भी हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो,
क्यों आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी मादा नहीं है कि अपराध होने ही ना पाए? कैसे कर लेते हैं आप लोग? एक्चुअल में आप लोग जो कर रहे हैं ना, जनता इसी का जवाब देगी। ये जो आप लोग डिबेट करते हैं महिलाओं के बलात्कार से उनके ऊपर अपराध, एनसीआरबी के आंकड़ों को झुटलाते हैं, आंकड़े आपकी सरकार के, और आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप बांग्लादेश पहुंच जा रहे हैं, हम रह रहे हैं भारत देश में। अरे भाई, भारत देश की बेटियों को सुरक्षित करिए, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेशियों को कर लेंगे। आप अपने देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, प्रदेश की नहीं कर पा रहे हैं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि उनको सजा मिल सके। नहीं मिल रही है, दोषी आप हैं, आपकी सरकार दोषी है। ठीक है रोहित जी मैं जवाब चाहूंगा। देखिए, सपा कांग्रेस ने साफ कह दिया कि हमारे बीच सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं, हम तैयार और मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार। देखिए जयप्रकाश जी, झूठ बोलने से तो काम चलता नहीं है, झूठ के पैर होते नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कहा है, अजय राय जी ने, कि हमें 5 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ सुधा जी यहाँ पे लेपी कर रही हैं। और दूसरी चीज अभी सुधा जी कह रही थी कि बांग्लादेश की चिंता मत करिए, बांग्लादेश वालों से कोई मतलब नहीं है। अब गाजा और पैलेस्टीन की चिंता करने वाले आज कह रहे हैं कि बांग्लादेश की चिंता मत करिए। तो क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो बांग्लादेश की चिंता मत करिए, परंतु पैलेस्टीन और गाजा में किसके ऊपर अत्याचार होता था, जो आप सुधा जी को बुलाइएगा। और अभी नहीं, बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं पे अगर अत्याचार हो रहा है तो आप कह रहे हैं चिंता मत करिए, परंतु गाजा और पैलेस्टीन में किसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, जो आप उस समय कह रहे थे। लेकिन सर, यहाँ गाजा, फिलिस्तीन या बांग्लादेश थोड़े चलेगा सर उपचुनाव में तो लोकल इश्यूज तो उठेंगे ही ना सर। चुनाव पे आ जाते हैं। हाँ। जयप्रकाश, चुनाव पे आते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टोपी पहनने और पहनाने की बात कर रहे थे। मैं बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान की शान है पगड़ी, तो किसान पगड़ी पहनता है, वो उसका सम्मान है, उसकी शान है। तो इसलिए जो टोपी पहनाने वाली जो हरकतें हैं, ये समाजवादी पार्टी ही करती रहे, परंतु ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से तो इनका सुखड़ा हम साफ कर देंगे पूरी तरीके से। और इस उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पे एनडीए जीत के आ रहा है, और पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा ना सर रोहित जी, 10 की 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। अब करहल थोड़े जीत जाएंगे सर। नहीं, करहल भी जीतेंगे। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां जो एमवाई फैक्टर काम करता है, वहां आप जीत ही नहीं पाएंगे। नहीं, ये तो मैं सर बिना एमवाई फैक्टर इतना था, उसको हमने नहीं, मैं आपको बता दूं जयप्रकाश जी, जो इनका एमवाई फैक्टर था जिसपे भुवन जोशी कुंद्रक की ऐसी सीट है सर। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल के आने के बाद एनडीए में मुस्लिम और जाट समाज पूरी तरीके से आज एनडीए के साथ है। और ये जिस गलतफहमी में है भुवन जोशी की, ये एमवाई फैक्टर के अंदर मुस्लिम वोट लेके निकल जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं मुस्लिम भी पूरी तरीके से राष्ट्रीय जोशी जी रिप्लाई कर रहे हैं आपकी बात का। जोशी जी नेता मानता है और वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैंडपंप का सिंबल होगा तो पूरी तरीके से मुस्लिम हमको वोट देने का, यही तो बात है ना सर, वही तो मैं पेच कह रहा हूं। 3 सीटें मांगने लग गए ना आप, अब 3 सीट आपको चाहिए, फिर यही तो पेच बच रहा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए जोशी जी रिप्लाई कर रहे हैं। हमें जो चाहिए वो तो हमारा शीट डिस्कस कर लेगा, वो तो हमारा शीट डिस्कस कर लेगा कि हमको क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है। ठीक है, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि 10 की 10 एनडीए की सीटें जीतने का काम ठीक है जोशी जी सहयोग से होगा, और राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर मुस्लिम समाज को पूरा विश्वास है। और रोजी जवाब ले लेते हैं, जोशी जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। पूरा विश्वास है, ये जो एमवाई फैक्टर था ना, वो अब राष्ट्रीय लोकदल के साथ है पूरी तरीके से। मुसलमान और यूथ। रोहित जी रुकिए ना, रोहित अग्रवाल जी एक जोशी जी का जवाब हो जाए द्वारा। रोहित जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो प्लीज आप रुकिएगा। सृजित करवाया जा रहा है और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है स्किल इंडिया डिपार्टमेंट के तहत। ठीक है रोहित जी, ठीक है, हो गई आपकी बात। जोशी जी देखिए मैं अभी प्रवक्ता को सुन पा रहा था लोकदल के, वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम और जाट उनको वोट देने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पे MY जो हमारा है, महिला और युवा, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहा है। और ये बात चुनाव से पहले भी हमने करी थी और सिद्ध करके दिखाया 24 में। और अभी आप वेस्टर्न यूपी की पार्टी होने का दावा कर रहे थे। आप अपनी लोकसभा की सीटें गिन लीजिएगा, वेस्टर्न यूपी में कितने जिता पाया भाजपा को, ये भी पूरा विषय है ना। आपकी 2 सीटें जीत गए आप, लेकिन आप कितनी हरा लेते हैं आपके साथ। यही तरीका ठीक है। 16 सीटें जीत के आई है वेस्टर्न, 16 सीटें जीत के आई है, ये तो पे कर देते हैं, भागने का नहीं। चैलेंज आपने किया है वेस्टर्न यूपी पे, आपने चैलेंज किया है, 16 सीटें जीत के आया है एनडीए वेस्टर्न यूपी से। अब भागिएगा नहीं, पीछे मत हटिएगा।
तो वेस्टर्न यूपी के अंदर तो राष्ट्रीय लोकदल ठीक है रोहित जी एक बार कंप्लीट जवाब हो जाए उनका। रोहित जी मैं मौका दूंगा ना अभी, प्लीज। अभी आप ही बोल रहे थे ना, आप उनको मौका दीजिए जोशी जी को, वो आपकी बात का जवाब तो दे देना। 16 सीटें वेस्टर्न यूपी राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी तरीके से एनडीए को मजबूत करने का काम किया है। ठीक है जोशी जी। 24 के परिणाम को हम लोग उठा लेते हैं, पता चलता है कि मुजफ्फरनगर सीट ये लोग हार गए, कैराना सीट ये लोग हारने का काम करा, मेरठ में बाल बाल बचे, साथ में थे ना आप, ये भी अवलोकन हो रहा है आपके गठबंधन। यार क्या तरीका है रोहित, यार रोहित क्या तरीका है यार, ये रोहित क्या तरीका, कुछ तो यार लिहाज में आए हैं, कुछ तो लिहाज करो कम से कम। एक अच्छे चैनल में तुम्हें अच्छा समय दिया बोलने का, राष्ट्रीय लोकदल को, ये क्या अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो यार। की बात नहीं करोगे, बागपत की बात नहीं करोगे, मीरापुर की बात नहीं करोगे, गाजियाबाद की बात नहीं करोगे, फर्रुखाबाद की बात नहीं करोगे, आगरा की बात नहीं करोगे, तो फिर बात किसकी करोगे? खाली मुजफ्फरनगर जीतना ही वेस्टर्न यूपी जीतना नहीं होता है भाई साहब, समझना पड़ेगा कि मेरठ में भी आप बुरी तरीके से हार के आए हैं, तो खाली मुजफ्फरनगर जीत लेने से वेस्टर्न यूपी में जीतने का दावा करने वालों आपको समझना पड़ेगा कि 16 सीटें एनडीए जीत के आई है राष्ट्रीय लोकदल के। अरे ठीक है ना, ठीक है एक जल्दी से आखिरी कमेंट, फिर मैं सुधा जी से आखिरी कमेंट लूंगा। रोहित जी हो गई बात, ऐसे तो आप बहुत सारी सीटें, सहारनपुर कौन सा जीत गए आप, पिछली बार जीते थे आप। चलो जोशी जी। देखिए जयप्रकाश जी, वो आप भारतीय जनता पार्टी में भी चिंतन हो रहा है कि हमारे सहयोग से आप 2 सीटें जीत, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का चिंतन है, लेकिन आप क्या डिलीवर कर पाए ये वो चिंतन है उनके दिमाग में। तो बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं हो पाता। मेरठ में कैसे जान बची है वो भी देखा है। क्या तरीका है यार। चले ठीक है, बात नहीं हो पा रही है बात। सुधा जी आप लोग कह रहे हैं ऑल इज वेल, जोशी जी भी कह रहे हैं ऑल इज वेल, ये कह रहे हैं हम 10 सीटें हम जीत लेंगे, फिर आप कितने पर दावा ठोक रहे हैं आप दोनों? जयप्रकाश जी आप देख रहे हैं अकुलाहट और बौखलाहट देख रहे हैं कि किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से रोहित भाई बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, ये अकुलाहट और बौखलाहट दिखा रही है। और आपने देखा कि हम तरीके से सही बात कर रहे हैं, दोनों मिलकर नहीं, आप अकेले डिफेंड कर पा रहे हैं क्या? गठबंधन को दोनों मिलकर डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूं? ये तो ताकत यहाँ पे डिबेट में दिख रही है जयप्रकाश भाई के, भारतीय जनता पार्टी सही चल गए। अगर राष्ट्रीय लोकदल अकेले सब आ रही है तो आपको तो फिर जवाब देना चाहिए कि आप एक डिबेट नहीं डिफेंड कर पा रहे, 260 के चुनाव क्या हो गया, 10 सीटों में क्या जब एक डिबेट। चलिए इस तरह की आप देखिए चुनावी चिक शुरू हो जाएगी, अगर तारीखों का ऐलान होगा, अभी तो सीटों पर चिक चल रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहे।